तो एक्सरसाइज है 3.1 और क्वेश्चन नंबर जो है 1 होगा एक्सरसाइज हम लोग का शुरू क्लास 10th का। यह क्वेश्चन जो है आपको दो रूप में निकलने के लिए देगा। एक कहेगा कि बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त कीजिए और दूसरा कहता है ग्राफ में, यानी एक ही क्वेश्चन को हम लोग को दो बार बनाना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, उसके हिसाब से बनाएंगे कैसे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें उम्र का बात हो, तो एक के उम्र को x और दूसरे के उम्र को y मान करके हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का समाधान हो जाएगा। एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। क्वेश्चन पहले देखते हैं कहता क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो पहले हम मान लेंगे कि माना एक का उम्र x मान लीजिए और दूसरे का y मान लीजिए। माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष, ऐसा हम लोग मान लेंगे और प्रश्न जो कहेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, अब देखिए जब भी क्वेश्चन में पूर्व कहेगा, बिफोर कहेगा, तो हम 7 साल घटा लेंगे। पिता से भी 7 साल घटाएंगे और पुत्री में से भी 7 साल घटा लेंगे, ऐसे इक्वेशन तैयार करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जिसमें कहेगा कि 7 गुनी, उससे अपोजिट में गुना करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आफ्ताब जो है 7 गुना है अपनी पुत्री से, तो गुना करने वाला जो पॉइंट होगा वो हम उसकी पुत्री में गुना करेंगे, तभी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ 7 से गुना कर दिए तो x माइनस 7 इक्वल टू होगा 7y माइनस 49। अब नंबर को एक तरफ कर लीजिए और जो भी इसके वेरिएबल है उसको एक तरफ। तो x माइनस 7y, देखिए ये प्लस 7y इधर है तो माइनस हो गया, इक्वल टू हो जाएगा माइनस 49 और प्लस में हो गया 7, यानी x माइनस 7y और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रश्न दोबारा हमसे कहता है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। जब दोबारा में क्या कहता है कि अभी से 3 वर्ष बाद, माने आज से 3 साल के बाद, तो जब बाद कहेगा तो उसमें दोनों में क्या करेंगे, उम्र में जोड़ देंगे। बाद कहेगा तो जोड़ देंगे, पहले कहेगा तो घटाते हैं। अब कहता है कि 3 गुना, तो फिर उसके पुत्री में ही 3 से गुना होगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 9 माइनस 3 मीन्स x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6। यह इक्वेशन आपका हो जाएगा 2। तो ग्राफीय विधि में अब देखिए इसके पहले जो हम लोगों ने दोनों इक्वेशन बनाया था, एक इक्वेशन यह था, एक इक्वेशन यह था, तो उन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया, बट अभी जो है कहता है क्वेश्चन हमारा कि ग्राफ में भी बनाइए। तो देखिए जब आप ग्राफ के रूप में इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इसका टेबल बनाने आना होगा। जब तक टेबल बनाने नहीं आएगा, आप उसकी सारणी नहीं बना पाएंगे, तब तक हम इस क्वेश्चन को ग्राफ में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि एक टेबल का निर्माण करना। यहां हम लोग लिखेंगे x और नीचे लिख देंगे y। देन आपको इमेजिन करना है या एक वैल्यू रखना है ट्रायल एंड एरर मेथड से, जिस मेथड से मन करे आप x के लिए कोई वैल्यू को सोचिए और जिसको पुटअप किया जाए तो y का वैल्यू आए, बट y का जो वैल्यू आना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। सोचने वाली बात है। तो मान लेंगे, जैसे माना इस यहां पर जैसे मान लीजिए माना x बराबर एक बार 0 मान लेंगे, ठीक है, और एक बार हम जैसे मान लीजिए मानेंगे 7। अब देखिए यहां पर इस मान को रखिए, ध्यान से समझिएगा। तो 0 माइनस 7y, यह जो चीज है मैं रॉक का बता रहा हूं, आपको कॉपी में सिर्फ ये बनाना है। तो 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 हो जाएगा। अब आप समझते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को घटाएंगे तो उतना ही लिखा जाता है, यानी माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब y इक्वल टू हो गया
42 अब y में 7 काट देंगे तो y का मान हो जाएगा 6। यहाँ हम लोग इसका मान रख देंगे 6। दूसरे बार में कह रहा है कि x के लिए क्या रखिए तो 7 रख दीजिए। तो x इक्वल टू जब 7 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। 7 इधर से इधर जाएगा तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और माइनस 7। आप जानते हैं कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, y इक्वल टू होगा माइनस 49 बाई माइनस 7, कैंसिल हो गया 7 से 7 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 7। यहां भी हम रख देंगे 7। फिर अब इसके लिए टेबल बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। यहां पर एक बार x और एक बार y। अब x के लिए एक बार क्या रखेंगे, कोई वैल्यू सोचेंगे। सपोज कीजिए 3 रख लिए और दूसरी बार में रख लिए 6। आप इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट ध्यान क्या रखना है कि x का कोई भी मान रखने से y का मान हमेशा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए, तभी हम उसका ग्राफ बना पाएंगे आसानी से। तो रखते हैं, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू हम लोगों ने रख दिया, पहले क्या है 3, यहाँ रखिए। तो 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी y इक्वल टू 3 बाई माइनस 3, कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू। और दूसरी बार x की जगह पर 6 रखेंगे। x की जगह पर जब 6 रखेंगे तो देखिए यहाँ 6 माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6, माइनस 3y इक्वल टू होगा 6, ये प्लस 6 हो जाएगा तो माइनस 6 हो गया, 0 हो गया। y इक्वल टू 0 बाई माइनस 3, यानी y का वैल्यू आ गया 0, तो यहाँ रख देंगे 0। अब देखिए इसको ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इस वाली लाइन को आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, एक x एक्सिस होता है, एक x डैश होता है, एक y और एक y डैश। इसको ओरिजिन कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि इसके जितने भी दाहिने तरफ के नंबर्स होंगे वह सब धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और जो बाईं तरफ के अंक लिखे जाते हैं वह सब ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। चीज शुरू होगा 0 से ही। नीचे में माइनस। आप जब ग्राफ की कॉपी में इसको बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं पहला वाला, कहता है कि x है 0 और y है 6। तो देखिए x का 0 जो है यही बिंदु है और y का 6 यहाँ पर है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x का जो है ऑर्डिनेट उसको लिख देंगे, उसके बाद y वाला, यानी पहले है 0 उसके बाद है 6, लिख दिया यहाँ मैंने 0 6। उसके बाद कहता है कि x भी 7 और y भी 7। तो जब इस तरह का होगा तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन स्केल की सहायता से आप खींचेंगे। ग्राफ कॉपी दिया होगा तो आसानी से उसमें यहाँ डॉटेड लाइन होगा, यहाँ जहाँ डॉट मिलेगा वहां पर 7 7 लिख देंगे और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाएगा, स्केल की सहायता से मिला दिया जाएगा। फिर अगला में कहता है कि x की जगह पर 3 और y की जगह पर -1। ध्यान देंगे तो x की जगह पर 3 यहाँ है और y की जगह पर -1 यहाँ है। +1 कहता तो ऊपर की तरफ चलते, क्योंकि यहाँ माइनस कह रहा है इसलिए x 3 - 1 होगा। अगला कहता है कि x है 6 और y है 0। देखिए तो y का 0 यही है और x है यहाँ पर, तो x का 6 और y का 0 यहाँ आएगा। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, एक लंबा लाइन खींच देंगे। इसको कहा जाता है ग्राफीय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ।